एपिसोड 29। वरुण ने अदिति के दिए हुए अकाउंट में लोन लिए हुए 7 लाख रुपए जमा करा दिए थे और साथ ही एक इमोशनल मैसेज भेजने के बाद वो अपनी ऑफिस के काम में लग गया। उसे इस बात की श्योरिटी थी कि 2 दिनों बाद जब वो अदिति से मिलेगा तो वो उससे खुलकर बात भी करेगा और साथ ही अदिति से मिलने से पहले टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के वॉलेट से वो अपने पूरे पैसे निकाल लेगा। और फिर कुछ देर के बाद अदिति का मैसेज आया, यस वरुण, वी हैव रिसीव्ड 7 lakhs. नाउ योर सप्लीमेंट्री अमाउंट इज 3,91,000. प्लीज ट्राई टू अरेंज रिमेनिंग बैलेंस so that you can withdraw your investment plus profit. वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी अजनबी इंसान का मैसेज पढ़ रहा हो। अदिति के इस मैसेज से पूरी तरह यही लग रहा था कि जैसे वो अपने किसी क्लाइंट से ही बात कर रही हो। अब तुरंत वरुण ने मैसेज लिखा, मतलब ये क्या बात कर रही हो अदिति? तुमने तो कहा था कि 3 लाख तुम्हारी कंपनी जमा करा देगी। देखो अदिति, बहुत मजाक हो गया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझे कोई लोन भी नहीं देगा। वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने तुरंत ही लिखा, देखो वरुण, अब मैं तुम्हारे लिए अपनी कंपनी से बहुत बात नहीं कर सकती हूँ। तुमने ही सर से बात करके सब कुछ गड़बड़ किया है। मैंने रिक्वेस्ट डाली है कि तुम्हारी हेल्प करें, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने अमाउंट की हेल्प होगी। और हाँ, तुम्हारे अकाउंट में 11,91,000 का सप्लीमेंट्री अमाउंट ड्यू है और अभी तक तुमने सिर्फ 8.5 लाख रुपए डाले हैं। और अगर 3 लाख कंपनी डाल भी देती है तो तुम्हें कुछ 40,000 रुपए का इंतजाम तो करना ही होगा। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो सिर्फ एक छोटा सा जवाब लिखा, अदिति, क्या तुम अपने प्यार के लिए 40,000 रुपए उधार नहीं दे सकती हो मुझे? वरुण, तुम बार बार वही बात क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें 5 लाख दे रही थी, लेकिन तुमने ही सब कुछ गड़बड़ किया है। और अब अगर मैंने तुम्हारे अकाउंट में एक भी रुपए डाले तो मेरी जॉब चली जाएगी, समझो प्लीज। और अगर जॉब चली जाएगी तो वो लोग मेरा भी इन्वेस्टमेंट फ्रीज कर देंगे। इसीलिए प्लीज, जब इतना कर रहे हो तो 40,000 भी अरेंज कर लेना। बाकी मैं बताती हूँ, कंपनी 3 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डालती है तो। इतना कहकर अदिति ऑफलाइन हो गई। वरुण सिर्फ उसका मैसेज देखता ही रह गया और उसने जवाब में लिखा, ठीक है अदिति, मैंने इतने पैसों का इंतजाम कर लिया है तो 40,000 भी कर ही लूंगा। तुम बताओ, कंपनी 3 लाख डालेगी तो, या वो भी मुझे ही देना पड़ेगा? अब तो मेरे पास घर की चीजें बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वरुण को अब भी अदिति पर बहुत भरोसा था और उसने एक मैसेज और टाइप किया, अदिति, तुम्हारी टिकट हुई क्या? छुट्टी फाइनल हो गई ना तुम्हारी? अब तो 2 दिन बाद हमें मिलना भी है। मैं तो कल ही निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। अदिति ने वरुण के इस मैसेज का जवाब तुरंत तो नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद अदिति ने मैसेज किया, यस वरुण, मैंने टिकट कर ली है। और इस मैसेज के साथ ही अदिति ने उसकी फ्लाइट की टिकट भी भेज दी, जिसे देखते ही एक पल के लिए वरुण टिकट देखता ही रह गया और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कितना सुकून मिला हो। और इस मैसेज के बाद अदिति ने लिखा था, वरुण, अपना वॉलेट चेक करो, कंपनी ने कुछ पैसे ऐड किए हैं तुम्हारे वॉलेट में। तो वरुण ने तुरंत जवाब में लिखा, थैंक यू अदिति, तुम मेरी कितनी हेल्प कर रही हो यार। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन देखना, जब हम मिलेंगे ना तो मैं तुम्हारा सारा गुस्सा खत्म कर दूंगा। अदिति ने वरुण के इस मैसेज को पढ़ा तो, लेकिन इस मैसेज को इग्नोर करते हुए अदिति ने लिखा, वरुण, प्लीज चेक योर वॉलेट, कितना ऐड किया है कंपनी ने, मुझे बताओ। इस मैसेज को पढ़कर वरुण ने तुरंत टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का अपना वॉलेट लॉगिन किया तो उसने देखा कि कंपनी के द्वारा कुछ 1.5 लाख रुपए उसके वॉलेट में ऐड किए गए थे। ये देखते ही वरुण ने तुरंत अदिति को मैसेज किया, अदिति, सिर्फ 1.5 लाख ही ऐड हुए हैं, तुमने तो 3 लाख बोला था, और भी ऐड होने वाले हैं क्या? वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने लिखा, नहीं, अब कंपनी शायद इतना ही ऐड करेगी, बाकी के पैसों का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा।
देखो, अब मुझे कुछ मत कहना, मैंने बहुत ट्राई किया है। अगर तुमने सर से बात नहीं की होती तो अभी तक सब कुछ ठीक रहता। वरुण ने अदिति के इस मैसेज को पढ़ा तो एक पल के लिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब शायद उसमें अदिति से बहस करने की हिम्मत नहीं रह गई थी। और जब वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया तो अदिति ने उधर से लिखा, क्या हुआ वरुण, बोलो। आई एम सॉरी यार, मैंने बहुत ट्राई किया। अब वरुण ने जवाब में लिखा, ठीक है अदिति, शायद तुम्हारी कंपनी को लग रहा है कि मैं कोई करोड़पति हूं, पर अब मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है। और मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई पहले ही दिन बता दी थी। गलती मेरी ही है कि मैंने बहुत बड़े सपने देखे और तुम्हारी कंपनी के ऊपर भरोसा कर लिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। मुझे मेरे पैसे कभी भी वापस नहीं मिलेंगी। ठीक है, तुम लोग रख लो मेरा जितना भी है सब कुछ। अब ये बताओ कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा था या वो भी तुम्हारी कंपनी की तरह फेक है। वरुण का ये मैसेज पढ़ते ही अदिति एक तरह से उबल पड़ी। वरुण, तुमको समझ नहीं आता क्या? कुछ भी बोलते हो, सोचते भी नहीं हो क्या बोल रहे हो। मैं पागल हूं जो सिर्फ तुमसे मिलने आ रही हूं दिल्ली। मैंने तो तुमसे प्यार ही किया है, पर तुमको जो समझना है वो समझो। अदिति के इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण अदिति की ही ऊपर की चैट में गया और उसने अदिति की फ्लाइट की टिकट को देखा। देखने के बाद उसका एक मन किया कि वो इस टिकट को एक बार चेक कर ले। तो उसने विस्तारा की वेबसाइट में जाकर के टिकट का PNR डाला और अब उसने जो देखा वो देखकर वरुण की आंखें खुली की खुली ही रह गईं और वो जोर से चिल्लाया, अदिति, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की। आखिर क्या सच्चाई थी अदिति की भेजे हुए इस टिकट की? क्या अदिति सच में वरुण से मिलेगी? क्या वरुण अदिति से मिलने जाएगा? क्या है सच्चाई टोरिज़न कैपिटल मैनेजमेंट की? क्या वरुण को उसके पैसे कभी वापस मिल पाएंगे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलता हूँ, धन्यवाद।